हे भगवान, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से। आवारा गर्दी की खत्म नहीं होती। करा लिया एक्सीडेंट। अच्छा खासा गार्डन में छोड़ के आई थी, मिली हॉस्पिटल के बिस्तर पे। आराम नहीं आता तुम्हें जिंदगी में? एक्सक्यूज मी मैम, कौन है आप? बाहर निकलिए। आपको पता नहीं है कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? कौन हूं मैं? बीवी हूं मैं इसकी। सेनाध्यक्ष, कौन है ये निर्लज स्त्री और इसने हमारे ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे किया? अभी बताओ दुस्साहस कैसे किया? दीदी दीदी दीदी, इनके सर पे चोट लगी, इनकी याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त जा चुकी है? 2 चांटे मारूंगी ना छोटे दिमाग पे, सारी याददाश्त का बैकअप 2 मिनट में वापस आ जाएगा। दिलाओ। ए दुस्साहसी औरत, हमारे राज्य में महिलाओं का सम्मान करते हैं, अन्यथा तुम्हें दीवारों में चिनवा देते। इसी बखत डायलॉग कुछ सुना हुआ सा नहीं लग रहा? अयो मिस्त्रियों के ठेकेदार, ये नाटक बंद कर। सेनाध्यक्ष, कौन है ये घुसपैठिए और ये हमारे राज्य में कैसे घुसा है? क्या दरबानों ने इन्हें रोका नहीं? महाराज ये आपके दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। मित्र? कौन से राज्य के भूपति हैं आप? हम किसी के पतिवती ना है, पर तू इसका पति और ये तेरी पत्नी। हमारी पत्नी? हाँ। बामन रानियां रह चुकी हैं हमारी, और हर एक की आंख तक का रंग हमें याद है। ए स्त्री, इधर आना। वाह क्या आंखें हैं। याद आया। कहीं तुम वो दासी तो नहीं जिसे हमने पानीपत के युद्ध में जीता था? पानीपत का युद्ध? पानीपत में पानीपुरी वाले से एक्स्ट्रा पानी मांगने के चक्कर में लड़ाई हो गई थी, जो रेपटे सूते हैं ना उसने। पानीपत का युद्ध। अब हम तुम्हारा षड्यंत्र समझ चुके हैं। तुम अपने बच्चे को हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती हो, खुद को हमारी रानी साबित करके, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। सेनाध्यक्ष, इस बहरूपी औरत से कहो अपने इन 2 बदसूरत अंगरक्षकों को लेके हमारी नजरों के सामने से दफा हो जाए। महाराज इतने निर्दय तो मत दिखाओ, वापस उसे घर में जाना है। ठीक है, हम अपना निर्णय बदलते हैं। हम इन्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति देते हैं। भाभी, मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हाँ भाई, अब क्या नया ड्रामा है? तो चंगरक्षक, हमारे शाही बिस्तर पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ले अब खड़ा हो गया, अब तो बता दे, हम तो तेरे दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। मित्र? हमारे मित्र होने की हैसियत भी है तुम्हारी? हमारे राज्य की सीमा कहां तक लगती है जानते भी हो? सेनाध्यक्ष, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं बाहरी राज्यों द्वारा। शीघ्र ही हमें हमारे महल ले चलो और इन कुकुर मुत्तों जैसी शकल वाले अंगरक्षकों को हमारी नजरों से दूर करो, शीघ्र। देखिए मैम, आपके पति के सर पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है, और आखिरी टाइम इन्होंने किसी लड़की को देखा था। कौन लड़की? वो आपके भाई को पता है, और ये उस लड़की को अपनी रानी और खुद को राजा समझने लगे। प्लीज आप इन पर गुस्सा न करिए, वरना ये सिचुएशन से हो सकता है बाहर भी ना आए। इसका कोई इलाज नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं है, बट आप इनसे प्यार से पेश आइए, धीरे धीरे ये खुद वापस आ जाएंगे। सेनाध्यक्ष, ये हमें कहाँ ले आए हो? हमें हमारे महल में जाना था। अरे क्या कर रहे हो जीजा जी? अब मैं क्या करता, तूने देखा नहीं अपनी बहन को हॉस्पिटल में आके कैसे झपटी मेरे ऊपर? मेरे मुंह से जो निकला मैंने बोल दिया। अरे क्या रहता फैला रहे हो ये, लेकिन अब इसी जोन में रहना, नहीं तो दोनों की गुद्दी लाल हो जाएगी। महाराज, दुश्मनों ने हमारे महल पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही हमारे सिपाही उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, शीघ्र ही हम अपने महल में घुस जाएंगे, और हमारी रानी? उन्हें भी हम ले आएंगे। देख कितना बड़ा ड्रामेबाज है यार। तो पन्ना चढ़ रही है मुझे। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारे दोस्त की इतनी तबीयत खराब है और उसके ऊपर ड्रामेबाज बोल रहे हो मेरे पति को। चलो। नियत खराब है इसकी, इसे तो अकेले में देखेंगे, पर से इसकी ये बीवी। सेनाध्यक्ष, महाराज, अब हम विश्राम करेंगे। बदसूरत अंगरक्षकों, हमने तुम्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति दी है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी सेवा करो। आओ, हमारे पैर दबाओ। कैसे दोस्तों यार, बुरे वक्त में दोस्त का साथ नहीं दे सकते? प्लीज कर दो।
क्या करें यार विशाल, इनकी तो हालत और खराब होती जा रही है। सेनाध्यक्ष, हमारी रानी नहीं आई अभी तक। यदि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो हमें बताओ, हम स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे। हाँ महाराज, कुछ करता हूँ। शीघ्र। देखो दीदी, एक्सीडेंट से पहले ना इन्होंने इस लड़की को देखा था और ये अब इसी को ही अपनी रानी समझ बैठे हैं। एक काम करते हैं, इसको बुला लेते हैं, नहीं तो ये इधर उधर घूमेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। बुला ले यार इसको, क्या पता इसी से इनकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे भाभी, किस चक्कर में पड़ रहे हो आप? ये सब ना इसके नाटक हैं। ये सोते हुए देखो, एक नंबर का ठरकी लग रहा है। 10 रुपए का चुट्टा नहीं भूलता है पिला के, और इसकी याददाश्त चली जाएगी। मैं कहता हूँ इसको उल्टा लटका के पता फेरो, सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। चुप रहो तुम दोनों, कभी तो सही बोला करो। मैंने डॉक्टर से बात की है, ये नाटक नहीं कर रहे हैं, सच में इनकी याददाश्त चली गई है। अब उस लड़की को बुलाने का इंतजाम करो, कोई जानता है उसको? मैं जानता हूँ दीदी, मैं लाऊंगा, मैं लेके आता हूँ उसको। हाँ तू जा, बुला के ला उसको। रानी साहिबा, कहाँ हैं आप? जल्दी हमारे पास आ जाइए, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हम आपके लिए मुमताज के ताजमहल से भी बड़ी इमारत बनवाएंगे। हटिए हटिए, साइड हटिए, महारानी को आने दीजिए। महाराज, हाथ लगा। हमारी मोहब्बत तो देखो, आंखें बंद थी तो तुम नजर आ रही थी, और आंखें खोली तब भी तुम नजर आ रही हो। महाराज, हम भी आपके मोहब्बत के कायल हैं। जब से आपने वीरता से हमें हमारे स्वयंवर में जीता। उफ, कमबख्त, हमारी वीरता के चर्चे भी हर राज्य में फैले हुए हैं, तभी ना जाने कितनी दासियां षड्यंत्र रच रही हैं खुद को हमारी रानी साबित करने के लिए। महारानी, अपने पैर उठाइए। आज हम इन सभी के समक्ष आपको अपने स्नेह, वीरता और साहस का परिचय देंगे। ये पायल हमारे शाही खजाने के लूटे हुए शुद्ध सोने से बनी हुई है, जिसे हमारे राज्य के होनहार सुनारों ने अपने हाथों से तराशा है। मगर तुम जैसी तुच्छ दासी और ऐसे बदसूरत अंगरक्षक क्या जाने इसका मोल। तो मेरी पायल है, मेरे पापा की पी हुई पायल को अपने खजाने का सोना बता रहा है इसको। महाराज, रानी आ गई, अब तो खुश हो। वो थोड़ा बकाया का इंतजाम हो जाता तो अच्छा हो जाता। कौन सा बकाया? राजा खुश हो जाता तो फिर उसके बाद बकाया देता है ना। उसे बकाया नहीं, बख्शीश कहते हैं। और तुझे शर्म नहीं आती? इस हालत में भी अपने जीजा को ऐंठने में लगा हुआ है। बकाया को बख्शीश कहते हैं, मुर्गे को मटन कहते हैं। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये साला भी मिला हुआ है वजीर। वजीर? इस तुच्छ अंगरक्षक को तुम वजीर बोल रहे हो? सेनाध्यक्ष, हमारी रानी आई है, इस खुशी में दावत का इंतजाम किया जाए, परंतु उससे पहले हम स्नान करेंगे। अंगरक्षकों, तुम करोगे हमारे स्नान का इंतजाम, और दासी, तुम करोगी हमारी रानी को तैयार।